ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदरलिया के खबर करते हैं, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई पदयात्रा। छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। दरअसल प्रतापगढ़ में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सोमवार सुबह हादीहाल से भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस लाइन से छात्र छात्राओं ने भव्य पदयात्रा निकाली। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के अलावा वरिष्ठ नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने भी सहभाग किया। यात्रा सीताराम धाम से शुरू होकर तुलसी सदन चौक होते हुए चिलबिला में संपन्न हुई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सदर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है उसको साकार किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। जो लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ता बंधु, साथ ही साथ हमारे जो देश के नौनिहाल हैं, स्कूलों के हमारे जो छात्र हैं, जो उनके नेतृत्व साथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब सदर विधानसभा की यह पदयात्रा सीताराम धाम से निकल कर हादीहाल तुलसी सदन चौक होते हुए सच्चा बाबा आश्रम होते हुए श्री राम वाटिका में इसका समापन होगा। यह सदर विधानसभा की यात्रा है। इसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे विद्यालयों के भी छात्र सम्मिलित हैं, जो आने वाले कल के भविष्य है उसमें सहभागिता लेकर के अपने लौह पुरुष की 150वीं जयंती को सफल बनाने के लिए जो एक संदेश है आत्मनिर्भर भारत दादे को हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, उनका संकल्प है। उसमें यह कदम जो भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी हमारे व्यापारीगण जो भी इसमें सम्मिलित है, कम से कम 200 कदम चल करके उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में एक सूत्र में जो उन्होंने पुरवाया पूरे भारतवर्ष को, उनको नमन करने का कौन सा अवसर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधई इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने किसान पर लगाया 15,000 का जुर्माना, कंबाइन मशीन जब्त करने का भी दिया निर्देश। पराली जलाने पर डीएम ने जताई नाराजगी। दरअसल जिलाधिकारी शिवसाय अवस्थी ने सोमवार को मंगरौरा ब्लॉक के उत्तरास गांव पहुंचे, जहां पराली जलाते एक किसान भानु सिंह को चेतावनी देते हुए 15,000 का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। निरीक्षण में बिना एसएमएस के धान काटती 2 कंबाइन मशीनें पाई गई, जिन्हें जब्त करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि किसी तरीके के पराली जलाने पर एक्शन लिया जाएगा और इसके लिए सभी मातहतों के साथ साथ उन्होंने किसानों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किसान खेतों में पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधई इलाके खबर की, जहां कांपा मतपुर गांव के बुजुर्ग ने लगाया तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप। न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री आवास पर दी आत्मदाह की चेतावनी। दरअसल कांपा मतपुर गांव निवासी 90 वर्षीय दयाशंकर तिवारी ने तहसीलदार पट्टी पवन सिंह और स्थानीय पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। आरोप लगाया कि जमीन विवाद में अधिकारियों ने खेत में जबरन जुताई कराई और परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। तिवारी ने चेतावनी दिया है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री आवास लखनऊ पहुंचेंगे, जहां आत्मदाह करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन की होगी। सुनिए क्या कुछ कहा है पीड़ित परिवार ने। आवास क्यों आए हैं? हम लोग अपने न्याय के लिए आए हैं। हमारे यहाँ के तहसील पट्टी के नायब तहसीलदार कानून गो नेकपाल जबरन आके हमारी जमीन जुतवा कर और उसमें खंभा गड़वा दिए, हमारे साथ बदतमीजी की है और बोलने पे हमारी मोबाइल छीन लिए और हमारे भाई लोग को ले जाके थाने पे बैठा दिए। और उसमें थे हमारे यहाँ के कंधई थाना के यशो और 2-4 सिपाही थे और उसके बाद क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कोर्ट का स्टे भी है। अब बोलने पे बदतमीजी हमारे साथ की है, हमारा हाथ हट दिए। कौन लोग किए? वो क्या कंधई थाना के मिथिलेश चौरसिया थे और हमारा हाथ जो बैठे थे पवन सिंह तहसीलदार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे मुख्यमंत्री आवास।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां दिल्ली चोरी कांड का कुंडा पुलिस ने किया खुलासा। हथगवां के राजा और जुल्फिकार और सरोज सिंह को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दरअसल दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में हुई चोरी वारदातों का खुलासा कुंडा पुलिस की मदद से किया गया। दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में हथगवां के राजा और जुल्फिकार और सूरज सिंह और छोटू को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर अमन दीक्षित ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल की है। उनकी निशानदेही पर चोरी के आभूषण और एक स्वर्णकार को हिरासत में लिया गया और उनसे भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां बाबागंज के मनगढ़ में किसानों ने खाद न मिलने पर किया हंगामा, गोदाम के बाहर की गई नारेबाजी। दरअसल बाबागंज के मनगढ़ में किसानों ने खाद न मिलने पर सोमवार को जमकर हंगामा काटा। पीसीएफ गोदाम में केंद्र प्रभारी के न आने से किसानों को कई दिनों से खाद वितरित नहीं हो पा रही है। सोमवार को गोदाम बंद देख किसानों ने नारेबाजी किया, आरोप लगाया कि गोदाम में खाद होने के बावजूद किसानों को वितरित नहीं किया जा रहा है। इलाके के तमाम किसानों ने पूरे मामले की शिकायत भी प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी से किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां इंस्टाग्राम चैट और पुरानी रंजिश में की गई थी युवक की हत्या। सीओ ने किया मामले का सनसनीखेज खुलासा। दरअसल फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला गाँव में 6 नवंबर की रात शुभम नाम के एक युवक का शव घर के पास धान के खेत में मिला था। परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग का शुभम से क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हुआ था और जिस लड़की से वह इंस्टाग्राम पर बात करता था उससे शुभम भी चैट करने लगा। रंजिश में चारों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और उसी रात दुपट्टे से गला कसकर शुभम की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से मृतक का टूटा हुआ मोबाइल, चेन, ID कार्ड भी बरामद किया। तीनों आरोपी जेल भेजे गए, जबकि एक नाबालिग को अभिरक्षा में रखा गया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ रानीगंज बिना प्रभाकर साहनी ने बताया कि 4 आरोपियों, जिनमें एक का नाम सुंदरलाल पटेल है, दूसरे का अंकज पटेल, जबकि तीसरे का देवा सिंह और एक नाबालिग है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ कहा है मामले को लेकर सीओ रानीगंज ने। दिनांक 7/11/2025 को सुबह थाना फतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नारायणपुर कला में एक धान के खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान शुभम गौतम के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 269/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। आज इस संबंध में थाना फतनपुर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। थाना फतनपुर पुलिस ने इस घटना में शामिल अभियुक्त सुंदर पटेल, देवा सिंह व अंकज पटेल को गिरफ्तार किया। वह एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। इनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया। घटना में शामिल हुआ गमछा बरामद किया गया है और घटनास्थल से एक अभियुक्त का ID कार्ड व टूटी हुई चेन भी बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका जो मृतक है उसके साथ विवाद इस बात का था कि क्रिकेट खेलने में इनके बीच में विवाद हुआ था तथा एक लड़की से जिससे एक आरोपी बात करता था, उसी से मृतक की भी बातचीत होने लगी थी। इस बात को लेकर ये नाराज थे और इसलिए इन्होंने इस मृतक को मारने के लिए 6 तारीख को योजना बनाई थी और इन्होंने 6 तारीख की रात में इस घटना को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ के बाद इन्हें आज अभिरक्षा में लिया गया व माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।